What Rawalpindi Church moderator said, "We are going to share this with you to spread this word." यीशु मसीह खुदा ताला के दाहिने हाथ पर विराजमान है। वहीं से वह जीवितों और मरने वालों का न्याय करने के लिए आने वाला है। यही मसीह पर सच्चा ईमान है। खुदा के कलाम के मुताबिक जो कोई इस ईमान को पूरा न माने, चाहे एक हिस्सा हो या पूरा, वह बेईमान है और हम में से नहीं है। इसलिए यह संदेश सिर्फ मसीही भाई बहनों, बेटों और बेटियों के लिए है। पवित्र बाइबल साफ कहती है, बेईमानों के साथ जुए में न जुटो। इसका मतलब है कि मसीही मर्द हो या औरत, किसी भी उम्र में गैर मसीहियों से शादी बिल्कुल गलत है। मॉडरेटर इफ चर्च रवलपिंदी के खादिम के रूप में मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, कोई मसीही लड़की गैर मसीही लड़के से शादी नहीं कर सकती। कोई मसीही लड़का गैर मसीही लड़की से शादी नहीं कर सकता। जो भी ऐसा करेगा उसे चर्च से बाहर कर दिया जाएगा। यह फैसला मैं पूरी गंभीरता से ले रहा हूँ। बाइबल की यह शिक्षा बहुत साफ है। फिर भी कुछ लोग और ताकतें मसीही बेटियों को खुलेआम उपलब्ध बताकर फतवे जारी कर रही हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम दूसरे मजहबों, गुरु ग्रंथ साहिब, भगवत गीता, कुरान और हदीसों की इज्जत करते हैं, लेकिन हम बाइबल के इल्हामी फैसलों को किसी और किताब की रोशनी में नहीं तोलते। हमारे लिए निजात का एकमात्र रास्ता यीशु मसीह है। बाइबल में कहीं भी गैर मसीहियों से शादी का हुक्म नहीं है। बाइबल तलाक को सिर्फ व्यभिचार के आधार पर ही मानती है। शादी की 4 पुकारों में कोई भी ऐतराज दर्ज करा सकता है। कोई भी शादी जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। शादी न तो बोरियत मिटाने के लिए है और न ही सिर्फ मजा लेने के लिए। जो लोग अदालत में जाकर बाइबल से हटकर फैसले करवाते हैं, वे हमारे मजहबी इदारों पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार पर सवाल है, मसीही विवाह बाइबल पर आधारित है, लेकिन सरकार क्यों बार बार ऐसे कानूनों और फैसलों को बढ़ावा दे रही है जो अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता और परिवारों की इज्जत को कमजोर करते हैं। जब हमारी बेटियों को सरेआम बाजार में बिठाकर जो चाहे शादी कर लें कहा जाता है, तो सरकार चुप क्यों है? ये हमारी गैरत पर सीधा हमला है। हम बेगैरत नहीं हैं। बाइबल दोहराती है, बेईमानों के साथ जुए में न जुटो। मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा, लेकिन मसीही माता पिता को अपनी बेटियों को चर्च लाना चाहिए, बाइबल स्टडी में भेजना चाहिए ताकि उन्हें सच्ची तालीम मिले। कलाम कहता है, अपने बच्चे को उस राह पर तरबियत दो जिस पर उसे चलना है। ये लड़कियों पर भी लागू होता है। अगर सही तालीम दी जाए तो जब कोई मुसलमान लड़का मोहब्बत का दावा करे तो बेटी जवाब दे सकेगी, पहले मेरे मसीहा यीशु से मोहब्बत करो, फिर देखूंगी। ये झूठा भ्रम छोड़ दो कि शादी करके उसे मसीह की तरफ ले आऊंगी। सालों के तजुर्बे बताते हैं कि ऐसा लगभग कभी नहीं होता। एक गरीब लेकिन ईमानदार मसीही लड़का आपकी इज्जत कहीं ज्यादा करेगा, बजाय उस चिकनी चुपड़ी बातों वाले के जो बाद में आपको चूड़ी चूड़ा कहेगा और बच्चों को चर्च जाने से रोकेगा। सरकार और कानून कहते हैं कि बच्चे पिता के मजहब के अनुसार होंगे, लेकिन कभी यह नहीं कहते कि मसीही लड़के भी उनकी लड़कियों से शादी कर सकते हैं। उनकी गैरत सिर्फ एक तरफा है। अगर आपके पास ऐसा कोई आए तो ठोकर मार दें। डरे नहीं, चर्च में मामला ले आए। बहुत हो चुका है। अब हमारी बेटियों को जो मर्जी उठाकर ले जाए और जो मर्जी करवाए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अपने चर्च और पादरी से जुड़े रहें। तमाम बिशप, मॉडरेटर और पादरी भाइयों से अपील है, अक्लमंदी से काम लें। अपनी पोजीशन के लिए कलाम को मत छोड़ें। सियासत नहीं, बाइबल के मुताबिक रहनुमाई करें, तभी लोग आपको सच्चा लीडर मानेंगे। इस लड़ाई में फंसे नहीं। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर खुदा के लोगों का सही नेतृत्व करें। सोच समझकर फैसले लें। खुदा आपको अपने कलाम पर चलने का फजल दे। खुदा आपको आसमानी बाप की गैरत अता फरमाए ताकि आप गैरत वाले माता पिता बन सकें और अपने बच्चों की रक्षा कर सकें।